कहानी की शुरुआत होती है जेनेसिस नाम की एक स्पेस कंपनी के कुछ एस्ट्रोनॉट को दिखाते हुए जो कि मार्स पर जाने वाले होते हैं। वहां इंसानों के लिए जीवन सुनिश्चित करने मार्स के सफर पर इन्हें 2 महीने बीत जाते हैं। तभी इनकी टीम लीडर सारा को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और वो ये बात अर्थ पर अपने सीनियर नेथेनियल शेपर्ड को बताती है, जिसे सुनकर वे परेशान हो जाते हैं। हालांकि वो सफर जारी रखते हैं और मार्स पर पहुंचकर सारा एक बेटे को जन्म देती है, लेकिन कम ग्रेविटी की वजह से सारा की मृत्यु हो जाती है। सारा के बच्चे की मेडिकल रिपोर्ट देखने पर शेपर्ड और उसके सीनियर को पता लगता है कि वो बच्चा केवल मार्स पर ही जीवित रह सकता है, क्योंकि अर्थ और मार्स दोनों की ग्रेविटी अलग अलग है, जिस वजह से उस बच्चे का दिल और बोन्स भी अलग है। इस बच्चे के बारे में उन एस्ट्रोनॉट के अलावा किसी को भी पता नहीं था और देखते ही देखते वह बच्चा 16 साल का हो जाता है, जिसका नाम गार्डनर रखा जाता है। लेकिन उसने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ 14 ही लोगों को देखा था जिनके साथ वो रिसर्च कैंप पे रहता था। वो काफी इंटेलिजेंट था, लेकिन वो अपने मॉम डैड के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता था। तभी उसने अपनी मॉम के नाम का एक लॉकर देखा, जिसे खोलने पर उसे एक पेन ड्राइव और एक अंगूठी मिलती है। पेन ड्राइव में उसे एक वीडियो मिलता है जहां वो अपनी मॉम के साथ एक आदमी को देखता है। उसे लगता है कि शायद यही उसके डैड है और वीडियो से उनकी फोटो निकाल लेता है और अंगूठी को पहन लेता है। वहीं तुलसा अर्थ पर रहने वाली एक लड़की है जो गार्डनर से चैट करती है। वो उससे कहती है कि मैं अपनी जिंदगी खुलकर जीना चाहती हूँ और घूमना चाहती हूँ। गार्डनर कहता है कि काश मैं भी ऐसा कर पाता। तुलसा उससे पूछती है कि तुम्हें कौन रोकता है, तो वो उसे अपनी बीमारी के बारे में बताता है कि मुझे ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा डिजीज है, जिससे उसकी बोन्स काफी कमजोर है। इस वजह से वो घर से बाहर नहीं जा सकता। तभी तुलसा उस पर विश्वास नहीं करती है और एक दिन गार्डनर मार्स पर तेज स्पीड में एक व्हीकल चला रहा था, जिससे गिरने से उसका ऑक्सीजन पाइप निकल जाता है। वो मरने ही वाला होता है कि तभी वहाँ केंड्रा आ जाती है, जो गार्डनर को अपने बेटे की तरह समझती थी। वो उसे संभालते हुए कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हें खोना नहीं चाहती। ये सुनकर गार्डनर भावुक हो जाता है। तभी केंड्रा की नजर डेस्क पर रखी फोटो पर पड़ती है। वहीं वो समझ जाती है कि गार्डनर अपने पास्ट के बारे में जानना चाहता है, इसलिए वो अपनी सीनियर शेफर्ड को कॉल करके कहती है कि मुझे अब गार्डनर को अर्थ पर ले जाने की परमिशन चाहिए। लेकिन शेफर्ड केंड्रा से कहता है कि उसके लिए गार्डनर की सर्जरी करनी पड़ेगी, तभी वो अर्थ पर रह पाएगा। गार्डनर की सर्जरी के लिए केंड्रा उसे मना लेती है और 2 महीने में उसकी सर्जरी करके उसे फिजिकल फिट किया जाता है। गार्डनर तुलसा को बताता है कि वो जल्द ही उससे मिलने आ रहा है, जिसके बाद गार्डनर केंड्रा के साथ अर्थ के लिए अपना सफर शुरू कर देता है। अर्थ पर लैंड होते ही उसे कई तरह के ट्रीटमेंट किए जाते हैं और गार्डनर इसमें फेल हो जाता है, यानी कि वो अर्थ पर नहीं रह सकता। गार्डनर को जब ये पता चलता है कि ये सब उसे दोबारा मार्स पर भेज रहे हैं, तो वो यहाँ से भाग जाता है और पहली बार बिना ऑक्सीजन मास्क के खुले आसमान के नीचे घूमता है। साथ ही बारिश में खुश होता है। केंड्रा गार्डनर के लिए परेशान थी, तभी उसे याद आता है कि गार्डनर तुलसा नाम की एक लड़की से बात करता है, इसलिए वो शेफर्ड को लेकर गार्डनर को ढूंढने के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ गार्डनर तुलसा के कॉलेज में पहुंच जाता है। तभी तुलसा का नाम पुकारने पर वह गार्डनर को नहीं पहचानती, लेकिन जब गार्डनर उसे अपना नाम बताता है तो वो उसे गले लगाकर कहती है कि तुम 7 महीने से कहाँ गायब थे, और दोनों क्लासरूम में बैठ जाते हैं। इसी दौरान टीचर सभी स्टूडेंट से पूछती है कि बल्ब और टेलीफोन की खोज किसने की थी। इस पर तुलसा एडिसन का नाम लेती है। तभी गार्डनर कहता है कि एडिसन ने करंट बनाया था और निकोला टेस्ला ने अल्टरनेटिंग करंट बनाया था। सभी स्टूडेंट उसके लिए तालियां बजाने लगे, जिस पर गार्डनर बहुत खुश हो जाता है। क्लास खत्म होने के बाद तुलसा उससे पूछती है कि तुम कहाँ से आए हो। तभी गार्डनर कहता है कि मैं मार्स से आया हूँ। वहीं तुलसा उस पर विश्वास नहीं करती, जिसके बाद गार्डनर उसे बताता है कि जब मैं पैदा हुआ था तब मेरी मॉम की डेथ हो गई थी और अब मैं अपने डैड को ढूंढने के लिए यहाँ आया हूँ। साथ ही वो तुलसा को यह भी कहता है कि वो यहाँ किसी को भी नहीं जानता, और जब वह उसे अपने डैड की फोटो दिखाता है तो तुलसा उसकी मदद के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन ढूंढने से पहले ये दोनों तुलसा के घर जाते हैं, जहाँ से तुलसा कुछ पैसे ले लेती है। इतने में ही यहाँ केंड्रा और शेपर्ड आ जाते हैं। तभी केंड्रा गार्डनर से वापस चलने को कहती है, जिस पर गार्डनर कहता है कि उसे अपने डैड को ढूंढना है। इतना कहकर वो भाग जाता है। तभी उसे पकड़ने के लिए केंड्रा उसके पीछे जाती है। वहीं शेफर्ड भी अपनी कार लेकर गार्डनर का पीछा करता है, लेकिन तभी तुलसा हेलीकॉप्टर से गार्डनर को अपने साथ ले जाती है। पर तुलसा को हेलीकॉप्टर चलाना नहीं आता था और तभी उसका फ्यूल भी खत्म हो जाता है। वह सामने एक गोदाम से टकराने ही वाला होता है कि तभी वो दोनों उसमें से कूद जाते हैं, जिसके बाद हेलीकॉप्टर गोदाम से टकरा जाता है और बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। वहीं केंड्रा और शेफर्ड को लगता है कि शायद गार्डनर इस ब्लास्ट में मारा गया,
लेकिन जब वो यहाँ आकर चेक करते हैं तो उन्हें पता लगता है कि वो पहले से ही हेलीकॉप्टर से कूद गए थे और यहाँ से भाग चुके हैं। गार्डनर और तुलसा एक कार रेंट पर लेकर आगे बढ़ने लगते हैं। तुलसा को अभी भी यकीन नहीं होता कि गार्डनर मार्स से आया है। गार्डनर के पास अपने डैड का फोटो होता है लेकिन एड्रेस नहीं। गार्डनर के पास अपनी मॉम की एक रिंग होती है जिसे वो तुलसा को दिखाता है। तुलसा जब उस रिंग के बारे में पता करती है तो वह रिंग एक बहुत ही खास तरह की वेडिंग रिंग थी। जिसके बाद दोनों उस शख्स का एड्रेस ढूंढने लगते हैं जिसने इसे डिजाइन किया था। केंड्रा को पता चलता है कि गार्डनर की ब्लड रिपोर्ट सही नहीं आई और उसका हार्ट इस एटमॉस्फेयर को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए उसे जल्द से जल्द मार्स पर वापस भेजना होगा, नहीं तो उसकी जान भी जा सकती है। यह सुनकर केंड्रा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और शेफर्ड के साथ फौरन गार्डनर को ढूंढने निकल जाती है। वहीं तुलसा और गार्डनर एक मार्केट में जाकर कुछ कपड़े और टेंट लगाने का सामान खरीदते हैं और फिर उस शख्स तक पहुंच जाते हैं जिसने वो रिंग डिजाइन की थी। वो इन्हें एक बिल देता है जिसमें एक एड्रेस लिखा होता है। जब वे दोनों उस एड्रेस पर जा रहे होते हैं तभी गार्डनर की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और उसकी नाक से खून बहने लगता है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। यह देख तुलसा जल्दी से उसे एक हॉस्पिटल में ले जाती है जहाँ डॉक्टर और तुलसा दोनों हैरान रह जाते हैं क्योंकि गार्डनर का दिल आम इंसान के मुकाबले काफी बड़ा था और उसकी बोन्स भी कुछ अलग थी। तुलसा को पता लगता है कि गार्डनर सच कह रहा था। इतने में ही गार्डनर को होश आ जाता है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और उस एड्रेस पर पहुंच जाते हैं जो उन्हें उस शख्स ने दिया था। गार्डनर को घर के अंदर देखने पर वह आदमी मिलता है जो सारा के साथ फोटो में था। गार्डनर को लगता है कि उसे उसके डैड मिल गए। तभी गार्डनर फोटो दिखाता है और बताता है कि सारा मेरी मॉम थी और मुझे जन्म देते वक्त उनकी डेथ हो गई थी। और फिर गार्डनर उससे यह भी कहता है कि मैं आपका बेटा हूँ, पर वो आदमी गुस्से से कहता है कि सारा की डेथ एक एक्सीडेंटल डेथ थी। वही गार्डनर कहता है कि ये सच नहीं है। तब तुलसा उसे कहती है कि यह सिर्फ आपसे मिलने इतनी दूर आया है। वह आदमी कहता है कि सारा मेरी बहन थी। यह सुनकर तुलसा शॉक्ड रह जाती है और जल्दी से बीच पर जाकर गार्डनर को बताती है कि ये तुम्हारे डैड नहीं बल्कि अंकल है। यह सुनकर गार्डनर तुलसा से कहता है कि यह वही जगह है जहाँ उसकी मॉम उस वीडियो में थी और वह उसकी मॉम को महसूस करते हुए समुद्र में कूद जाता है। तभी केंड्रा और शेपर्ड उसे बचा लेते हैं। गार्डनर की हालत देखकर शेपर्ड बहुत रोता है। इसके बाद गार्डनर शेपर्ड से पूछता है कि मेरी माँ कैसी थी। इस पर वो उसे कहता है कि वो बहुत ही फियरलेस और काइंड थी। यह सुनकर गार्डनर समझ जाता है और शेपर्ड से कहता है कि तुम ही मेरे डैड हो ना। इस पर वो उसे हाँ कह देता है। इतने में ही यहाँ एक एम्बुलेंस आ जाती है जिसमें गार्डनर को बैठाकर एयरपोर्ट की तरफ ले जाया जाता है जहाँ एक खास प्लेन मौजूद होता है। फिर गार्डनर को उसमें बैठाकर उसे उड़ाना शुरू करते हैं ताकि वो ग्रेविटी से दूर जा सके, क्योंकि वो जितना ग्रेविटी से दूर जाएगा उतनी जल्दी गार्डनर ठीक हो जाएगा। लेकिन गार्डनर की हालत अभी भी ठीक नहीं होती है। यह देख शेपर्ड बहुत परेशान होता है, इसलिए वो पायलट से प्लेन का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है और प्लेन को फुल स्पीड में ऊपर की ओर ले जाता है। जब प्लेन ग्रेविटी से बाहर हो जाता है तब वो सब लोग हवा में तैरने लगते हैं, जिसके बाद गार्डनर की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है। कुछ टाइम बाद वो दोबारा अर्थ पर आते हैं और गार्डनर को मार्स पे भेजने की तैयारी करने लगते हैं। हालांकि तुलसा को उसके जाने का बहुत दुख होता है, लेकिन वो गार्डनर को जाने से नहीं रोकती है और फिर गार्डनर मार्स पर पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद तुलसा और गार्डनर के बीच फिर से बातें शुरू हो जाती है और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है।